है हमारी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। आज फिर से एक बार अपनी क्लास की हम शुरुआत करेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। और यहाँ पर हम देखेंगे क्रिश्चियन एथिक्स में भविष्यद्वक्ताओं का क्या संदेश है। मसीह नैतिक शास्त्र के अंदर जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हैं उनका क्या संदेश है। मैसेज ऑफ द प्रॉफिट्स इन क्रिश्चियन एथिक्स। मैसेज ऑफ द प्रॉफिट्स इन क्रिश्चियन एथिक्स। मसीह नीति शास्त्र में या मसीह नैतिकता में भविष्यद्वक्ताओं का या नबियों का क्या योगदान है, क्या संदेश है उनका मसीहों के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए उनका क्या संदेश है। इस बात को हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। आपको मालूम नबी कौन होता है, भविष्यद्वक्ता कौन होता है? कौन होता है भविष्यद्वक्ता, कोई बताएंगे? जय मसीह की। जय मसीह सर, की। मैसेंजर होते हैं जो परमेश्वर की बातों को, जो परमेश्वर से बातें कहता है, वो पब्लिक को पहुंचाने के लिए, अपनी प्रजा के पहुंचाने के लिए नबी का इस्तेमाल करते थे परमेश्वर। बहुत बढ़िया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नबी का मतलब होता है द स्पोक्स पर्सन ऑफ गॉड, द स्पोक्समैन ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रवक्ता, स्वर्ग राज्य का प्रवक्ता, जो स्वर्ग राज्य की बातों को परमेश्वर की ओर से मनुष्य को बताते थे या बताता है, वही है प्रॉफिट। आजकल के प्रॉफिट तो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट अच्छी बात बताएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन वो जो प्रॉफिट होते थे वो परमेश्वर का भय मानते थे, डरते किसी से नहीं थे। वो रिस्क पर जीवन जीते थे, रिस्क। दाऊद के मुंह पर नैथन ने बोला कि तू अपराधी है। दाऊद राजा था और राजा के मुंह पर नातान नबी ने आके बोला तू अपराधी है, तूने गुनाह किया, तूने गलती की है और इसके लिए परमेश्वर तुझे दंड देगा। वो डरते नहीं थे, वो कन्फ्रंटिंग द किंग्स, राजाओं के सामने भी खड़े होकर राजाओं का सामना करके उनको बताया वो नबी होता है। नबी यानी सीयर। सीयर मीन्स दर्शी। दर्शी वो चीज देख सकता है जो खुदा देखता है, और खुदा की बातें लोगों को नबी बताया करते थे। और वो किसी से डरते नहीं थे। वो समाज के अंदर समाज सुधारक की तरह काम नहीं करते थे, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई को बोलते थे। प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसे नहीं कि चलो भाई किसी को बुरा लग जाएगा या किसी को अच्छा लग जाएगा, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता था। परमेश्वर की बातें खुला करके परमेश्वर के लोगों को बताया करते थे, चेतावनी दिया करते थे वो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उन्हें अधिकार था। तो परमेश्वर की बातें परमेश्वर के लोगों को चेतावनी के रूप में बताया करते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा दाऊद को नातान ने डांटा, और नबी एलिया जो भविष्यवक्ता था उसने जाके आहाब से डांट लगाई कि तूने गलत काम किया है, जड़ी नाबोत की बारी के बारे में जो तूने किया है वो गलत किया है और तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और देख यहोवा तेरा अब क्या हाल करेगा। तो वो लोग डरते नहीं थे किसी से, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है माउथ पीस ऑफ गॉड। परमेश्वर का मुख या स्पोक्स मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर का प्रवक्ता जो परमेश्वर की ओर से बात करता है। तो सबसे पहली कड़ी में आता है इसमें यशाया। यशाया नबी सबसे पहली कड़ी में आता है, और इसमें यशाया है सबसे पहले। वो हम देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक
उसका 1 अध्याय और उसकी 26 आयत को हम देखेंगे। ठीक है, 1 अध्याय उसकी 26 आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से यशायाह was concerned with divine law. He points to the injustice and exploitation of the weak. For Isaiah, the administration of justice displays man attitude to God. परमेश्वर के प्रति मनुष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए वो इस बात को बताता है अपने उस आध्यात्मिक नियम के अंदर। तो यशायाह और उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। ये क्या संदेश है, नबियों का संदेश क्या है क्रिश्चियन एथिक्स के अंदर। ठीक है, यशायाह 1 अध्याय 26 आयत निकालो, कोई पढ़े तो इनको मिलता है। मैं तुमसे पहले के समान और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। इसके बाद तो धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का दास यशायाह अगर 24 साइज से पढ़ेंगे तो आपको सही से क्लियर होगा। यहाँ लिखा है, इस कारण प्रभु सेनाओं को यहोवा इस्राएल के शक्तिमान की ये वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से खत्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। मिलावट की बातें जो करते हो, दोरंगी बातें जो करते हो, डबल माइंडेड जो तुम लोग हो, किनसे बात कर रहा है? इसराइलियों से। तुम्हारा धातु का मैल, तुम्हारा सोने चांदी का मैल जो चमक धमक ऊपर की दिखाई देती है, उस सबको मैं क्या करूंगा? दूर करूंगा, भस्म करूंगा, तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। मैं तुमसे पहले के समान न्यायी और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। उसके बाद तू विश्वास योग्य और धर्मी कौन सी नगरी कहलाएगी? उसके बाद तू विश्वास योग्य और धर्मपुरी कहलाएगी। विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। किससे बात कर रहा है? अपनी प्रजा इस्राएल से यशायाह बात कर रहा है। यशायाह के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। अगर इसकी 21 आयत में देखें तो लिखा है, जो नगरी सती साध्वी थी, जो नगरी सती साध्वी थी, वो कैसे व्यभिचारिणी हो गई? खुला बात करते थे परमेश्वर के दास को। यशायाह यहाँ पर बात कर रहा है। आज कलीसिया में अगर इस तरीके का प्रचार किया जाए तो लोग जो जिसके दिल में जरा सा भी खोट होगा तो कहेगा आज पादरी साहब ने सारा का सारा कलाम मुझ पर दे मारा और जरूर इनको किसी ने बताया होगा। चाहे परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को जो कल्प्रेट है उसको क्या लगेगा? इनको जरूर किसी ने चुगली की है, किसी ने इनके कान भरे हैं और सारा का सारा वचन में ये इन्होंने मुझको सुना दिया। होता है पादरी साहब लोगों होता है ऐसा? पास्टर अमरपाल जी, पास्टर रंजीत, पास्टर होता है, रूपेन, होता है ना? जब आप परमेश्वर जी, जब आप परमेश्वर का सही वचन प्रचार करते हैं तो कई बार इसीलिए प्रभु के दास लोग सही वचन प्रचार नहीं कर पाते। उन्हें डर लगता है कि ये विश्वासी कलीसिया छोड़कर चले जाएंगे। वो डर के, लेकिन डर के साये में परमेश्वर के दास लोग नहीं रहते थे। यशायाह जो परमेश्वर का दास था, क्रिश्चियन एथिक्स के अंदर यही संदेश है प्रभु के दासों का कि तू सती, जो नगरी सती साध्वी थी तो कैसे विचारण हो गई? वो न्याय से भरी थी, उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। सुन लो ध्यान से, इजरायलियों से इस तरीके से बात करता था यशायाह परमेश्वर का दास। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है, तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं।
तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं, वे सब घूस खाने वाले, भेंट के लालची, वे अनाथ का न्याय नहीं करते, ना विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। लेकिन 26वीं आयत में कह रहा प्रभु, मैं तुमसे पहले के समान न्यायी और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। तो जो सच्ची साध्वी नगरी जो विचारण हो गई, वो फिर से उसके बाद तो धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। तो ये जो परमेश्वर के दास होते थे, भविष्यवक्ता, ये खरी बात बोलते थे, चेतावनी दे के बात करते थे, देखो तुमने ऐसा किया है और ये गलत बात है, ये गलत काम तुमने जो किया है, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। 11 अध्याय की और पहली आयत से हम पढ़ेंगे, तीसरी आयत से। इसी यशाया, अभी हम यशाया के बारे में पढ़ रहे हैं, यशाया 11 अध्याय की तीसरी आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर लेकिन किस तरीके से वो बात करता है। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा आएगा, वो मुंह देखा न्याय ना करेगा। ये कौन, किसके बारे में प्रोफेसी हो रही है? ये प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हो रही है, द ग्रेट प्रॉफिट। इससे बड़ा कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत पुराना गाना अगर आपको आता हो तो, दरे पाक से फिर के मैं जाऊं कहाँ, कहीं दर्द गुनाह की दवाई। और उसमें एक लाइन है कि बहुत बड़े बड़े नबी हुए, बहुत बड़े बड़े संसार में धार्मिक नेता भी हुए, लेकिन कोई तुझसा नबी संसार के अंदर हुआ। न्याय मुंह देखा नहीं किया यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, हे फकीर फरीसी और शास्त्री तुम पर आए, अफसोस तुम पर, तुम ऐसा करते हो। तो ये नबी जो थे, अब ये जो क्या कह रहे हैं, वो मुंह देखा न्याय न करेगा, ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, सुनी सुनाई बातों पर निर्णय नहीं करेगा। ये होता है परमेश्वर का नबी। नबी को बोलते हैं गार्जियन ऑफ थियोक्रेसी। गार्जियन ऑफ थियोक्रेसी, थियो मीन्स परमेश्वर, क्रेसी मीन्स सत्ता, परमेश्वर की सत्ता का रखवाला या परमेश्वर की सत्ता का प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रतिनिधि, स्वर्ग राज्य का प्रतिनिधि कौन होता है? एक नबी, एक भविष्यवक्ता, एक दर्शी। ठीक है। और ये जो होता है परमेश्वर के राज की बातें करता है, वो अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय ना करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के स्नाम लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। ये परमेश्वर के नबी हैं जो खुली बात करते थे, चेतावनी देते हुए बात करते थे, किसी से नहीं डरते थे। तो भविष्यवक्ता की सेवकाई जो है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, बहुत ही कैसी है? जोखिम भरी सेवा है, या बोलते हैं रिस्की मिनिस्ट्री है। कब? जब आप एक रियल प्रॉफिट हैं, कब जब आप परमेश्वर की ओर से ठहराए गए भविष्यवक्ता या नबी हैं, तब ये जो सेवकाई है आपकी, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, बहुत ही रिस्क पर है, जोखिम से भरा काम है ना? कोई भी आपको मार सकता है, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। आपको मालूम है यशायाह की डेथ कैसे हुई थी? किसी को मालूम है? जी सर, बताइए। यशायाह ਦੀ ਮृत्यु ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਿਣ ਕੇ ਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। जी, ਯशायाह ਦੀ ਮृत्यु ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਿਣ ਕੇ ਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू भाई साहब।
यशाया जो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर की सच्चाई बोलने के कारण उसको आरे से चीर दिया गया था, बीच में से आरे से चीर के मारा गया था। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय के अंदर आप पढ़ सकते हैं, आरे से चीरे गए। तो ये परमेश्वर के दास की जो मिनिस्ट्री है, भविष्यता की जो मिनिस्ट्री है, बहुत ही रिस्क पर रहती है, लेकिन फिर भी वो बिना डरे निडर होकर के बातें किया करते थे। आजकल जैसे प्रॉफिट नहीं है जो प्रॉफिट के लिए प्रोफेसी करते हैं। आजकल के प्रॉफिट जानते हैं कौन सेवा करते हैं, कौन सी प्रोफेसी करते हैं? 3 महीने के अंदर आपका विदेश जाने का वीजा लग जाएगा, ओ परिवार खुश, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा मुंडा 3 महीने के अंदर अंदर वो कनाडा जा रहा, ओ और भी खुश। अगर ये वाली प्रोफेसी कर दी तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर उन्होंने ये करी, क्योंकि उन्हें उन्हें परमेश्वर ने नहीं बोला, वो अपनी तरफ से उनकी सारी परिस्थिति को जान करके हाँ इनका सब काम चल रहा है, इनका काम हो ही जाएगा, तो वो ऐसी प्रोफेसी करते। लेकिन वो ये नहीं प्रोफेसी करते कि तुम्हारा जो लड़का है या तुम्हारी जो बेटी है जिस मार्ग पर, गलत मार्ग पर चल रही, बर्बादी का मार्ग है, और ये बर्बाद हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगी, अगर उसने पश्चाताप नहीं किया, अगर उसने तौबा नहीं किया तो ये बर्बाद हो जाएगा। ये सब बातें नहीं मनाते, ये सब बातें नहीं बताते। यशाया 1 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, परमेश्वर का दास यशाया उनको बोल रहा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। प्रोफेसी, भविष्यवाणी है जी, एक भविष्यवाणी कर रहा है परमेश्वर का दास यशाया, और कह रहा है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। एक तो होता मानना, भाई इन्होंने कहा है तो मानना ही पड़ेगा, है ना, और एक होता आज्ञाकारी होकर मानो। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। आगे क्या लिखा है, और यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार का कौर हो जाओगे। ये यहोवा की वाणी, ठीक है, तलवार का कौर हो जाए। तो ये परमेश्वर के नबी होते थे जो खुला करके साफ करके बताते थे, वो डरते नहीं थे, निडर होकर बात करते, ठीक है। ये परमेश्वर के नबी नबी यशाया इस तरीके से चेतावनी देते हुए बात कर रहा है इस्राएली लोगों से। आजकल के नबियों की तरह नहीं, आजकल प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपने नाम के आगे लोग प्रॉफिट लगाते हैं, और जब प्रॉफिट नहीं होता है तो क्या हो, समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ, वो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट। बहुत से लोग अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, सिर्फ अच्छी बात, हम चाहते हैं अच्छी बातें करें, हम भविष्यवाणी में कुछ नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के वचन से आपको उनको परखना भी है कि वो क्या भविष्यवाणियां कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे साहब। यशाया 5 अध्याय और उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे हम। देयर इज अ रेफरेंस अबाउट moral blasphemy, bankruptcy. It is a general comment on the morality of people. The people were corrupt. ये आत्मिक तरीके से बता रहा है परमेश्वर का दास यशाया कि किस तरीके से वो बर्बाद हो जाते हैं। इस्राएली लोग आत्मिक रीति से दिवालिया हो जाते हैं, दिवालिया घुस रहते हैं। किस तरीके से यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा अपने दास यशाया के द्वारा उनको चेतावनी दे रहा है। 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिखा है। मैं लिखा, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता। मनुष्य की बुराई,
कुछ स्थान नहीं बचता ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ, सब चीजों पर कब्जा कर लो, सब चीजें तुम्हारी अपनी हो जाए। सेनाओं को यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी, देखो तुम गलत काम कर रहे हो, इसलिए सब घर सुनसान हो जाएंगे, यानी सब कुछ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन निर्जन हो जाएंगे। निर्जन समझते हैं? जी निर्जन, जी जी हाँ जी, समझते हैं जी। जी। क्या मतलब है निर्जन का मतलब? हाँ, कोई मनुष्य जन ना हो, वहाँ हाँ निर्जन। जी, जिसमें कोई जन नहीं बचेगा। आज तुम जो बड़े बड़े घर बनाकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर नहीं है, गलत कामों को करते हो, क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े और सुंदर घर सुनसान हो जाएंगे, और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारिश से एक ही बच दाख मधु मिलेगा, और होमेर भर के बीच से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। यानी कि तुम बोओगे तो बहुत और काटोगे बहुत थोड़ा। तुम आशा तो बहुत की रखोगे, लेकिन बहुत कम पाओगे। तो ये है परमेश्वर का पवित्र वचन। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं, बड़ी रात तक दाख मधु पीते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके मतलब सब सब कुल मिलाकर परमेश्वर के जो दास लोग थे, वो चेतावनी की बातें करते थे, सच बोलते थे, मुंह देखा न्याय नहीं करता, वो है परमेश्वर का भविष्यवक्ता। और जो मुंह देखा न्याय करता है वो भविष्यवक्ता नहीं है। और वो
प्रेज लॉर्ड। बीच में एक जरूरी फोन आ गया। मेरी जो छोटी बहू है उनकी दादी एक्सपायर हो गई, तो उनके लिए फोन आ गया और मिट्टी मुझे लगानी है, इसलिए थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया। फोन जब दूसरा फोन आता है तो जूम से ऑटोमेटिक अपने आप कट जाता। मैं उठाता नहीं वैसे, लेकिन क्योंकि वो हमें रात को हम हॉस्पिटल होके आए थे, वो वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर ने कुछ जवाब दे रखा था, तो मैंने कहा खबर वही होगी, इसलिए मैंने फोन रिसीव किया। ठीक है, तो परमेश्वर के दास यशाया के द्वारा जब हमने इसको देखा है, नबियों का संदेश क्या है क्रिश्चियन टिक्स के अंदर, कि मसीहों को किस तरीके से अपने व्यवहार को बनाना है, किस तरीके से अपने व्यवहारिक जीवन में उनको जीना है। पर साहब, ये जो लिखा है उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, इसका क्या मतलब समझे इसका? हाय उन कब्जा पर, करना, हाँ, जो घर से घर और एनक्रोचमेंट, अति आक्रमण करना। नहीं समझे? एनक्रोचमेंट या अति आक्रमण करना, जो जगह उनकी नहीं है वो भी उनको हथिया लेना। नहीं समझना है? देखिए यहाँ पे लिखा है, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ, यानी सब कुछ पर कब्जा करके सब मेरा हो जाए, कोई और स्थान किसी के लिए नहीं बचे। ठीक है सर, समझ गया ना? जैसे जैसे मान लीजिए कोई जगह पंचायती जगह होती है, वो छोड़ी हुई जगह होती है, किसी और के लिए भी कोई और भी उसको यूज कर ले, या घर के बीच में गली होती है, उसको इतना बढ़ाएंगे, नैरो नैरो करेंगे कि बिल्कुल आपस में मिक्स कर देंगे, कोई जगह नहीं बचती, कोई स्थान नहीं बचता। इसका आत्मिक मीनिंग तो बहुत गहरा है, इसका आत्मिक जो मीनिंग है वो बहुत गहरा है, उसको एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा समय चाहिए, पर आप इसी तरीके से समझने की कोशिश करिए कि सब कुछ पर अपना कब्जा करना। हाँ ठीक है बेटा, आराम से जाना। ओके शरण, बाय बाय, एंड ट्राई टू कीप योर स्केटिंग्स इन पापा's रूम, धीरे धीरे जरूरत ना पड़े। ठीक है, ओके बाय बाय। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गई सर? समझ में आ गए ब्रदर जी? हाँ, अति आक्रमण करना, सब कुछ पर कब्जा बनाना, सब कुछ पर अपना कब्जा बना के अपने जीवन के बारे में सोचना, सिर्फ आई माई मी माई सेल्फ, सब कुछ अपने बारे में सोचना, किसी की चिंता नहीं। किसी को जगह मिलती है मिले ना मिले, किसी को रोटी मिलती है मिले ना मिले, किसी को घर मिलता है मिले ना मिले, मुझे मिल जाए, मेरे परिवार को मिल जाए, मेरे बच्चों को मिल जाए, सब मेरा हो जाए। तो वहां पर वो कह रहा है कि तुम सोचते हो तुम अकेले पूरे देश में रह जाओ, घर से घर यहाँ तक मिला लो, है ना, और खेत से खेत यहाँ तक मिला लो, पता ही नहीं चले कौन सा किसका खेत है, सब पे कब्जा कर कहो कि सब कुछ मेरा है, मैं अकेला हूँ, किसी का कुछ भी नहीं है। तो ये यशाया जो था, परमेश्वर का दास, नबी जितने भी हैं, वो इसी तरीके से खुली बात किया करते थे, निडरता से परमेश्वर की सेवा करते थे। तो परमेश्वर यहाँ पर यही बताना चाह रहा है। और यशाया 10 अध्याय उसकी 1 आयत से 4 आयत तक पढ़ेंगे। They were disobedient, disloyal, going away from God, अनाज्ञाकारिता में जब चल रहे थे, तो किस तरीके से यशाया ने उनसे बात करी, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। यशाया उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 4 आयत हम देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते, हाय उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। ठीक है, उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। क्या होगा बेटा? और उसके बाद कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े, है ना। आज भी मसीह जगत में भी ऐसा होता है, मुंह देखा न्याय होता है। बड़े लोग, बड़े पादरी साहब लोग कहाँ विजिट करते हैं? कंगालों का न्याय बिगाड़ते हैं।
कंगालों का न्याय बिगाड़ते हैं और जहाँ तक किससे न्याय प्यार बिगाड़े करते हैं। और मेरी प्रजा के 3 लोगों का हक मारे। हाँ, ये ज्यादातर किस आजकल के युग में भी, आज के मसीह जगत में भी जो प्रभु के बहुत सारे दास, मैं सबके नहीं कह रहा, वो किससे प्रेम रखते हैं? ज्यादातर अमीर लोगों से, जो अच्छा पैसा चर्च में देते हैं, जिनका अच्छा डोनेशन आता है, टाइट्स ऑफरिंग्स अच्छा आता है, वो उन्हीं को ज्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पर ये परमेश्वर का दास यशायाह खुली बात कर रहा है। क्या ओके, और न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के 3 लोगों का हक मारे कि वे विधवाओं को लूटे, अनाथों का माल अपना लें। तुम दंड के दिन के लिए, क्या बोल रहा है? तुम दंड के दिन के लिए उस विपत्ति के दिन को दूर कर जो दूर से आएगी क्या करोगे? ये परमेश्वर के दास लोग बात करते हैं, परमेश्वर के नबी लोग मुंह पर बात करते हैं। तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ तक छोड़ोगे? वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़ेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो परमेश्वर के दास लोग जो थे, आजकल तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल की रियलिटी, अगर गलत काम भी कर रहे हैं मसीह जगत में भी, क्यों क्रिश्चियन फिक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं इस बात पे, गलत काम करो बस आप अच्छा पैसा दे दो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं, कोई रोक टोक नहीं ना, आप अच्छा पैसा दो, कहीं से भी दो, कैसे भी दो, नहीं जी, वो कमाई नहीं चाहिए प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए। आपको चेतावनी देनी है उनको, ये गलत काम है, इसको छोड़ दो, इससे आप बर्बाद होगे, आपका परिवार बर्बाद होगा। ये है क्रिश्चियन थिक्स के लिए, मसीहों के लिए परमेश्वर के दास यशायाह का संदेश, भविष्यवक्ताओं का संदेश। यशायाह का संदेश ये है कि भैया गलत काम मत, बुराई से क्या करो, अलग रहो, गलत काम मत करो, इन गलत कामों में से बाहर निकल कर आओ, हैं? और चाहे तुम कम कमाओ लेकिन गलत काम से निकल कर बाहर आओ, है ना, क्योंकि गलत काम में बहुत अधिक कमाई है, बहुत अधिक पैसा है। घूस रिश्वतखोरी से बाहर निकल के आओ, हमें नहीं चाहिए आपका इतना सारा पैसा जो आप ला कर देते हो परमेश्वर की सेवा के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी सेवा ले लेगा, उसकी सेवा नहीं रुकेगी। लेकिन ये सेवा आपके उस पैसे पर आधारित नहीं है जो आपने गलत तरीके से कमाए हैं। जक्कई ने कहा, है प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, जिसका बेईमानी करके ले लिया है उसको 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान है। तो उद्धार कब आएगा? जब बेईमानी, घूसखोरी, उन सब चीजों से आगे निकलेंगे। और यशायाह उसी बात को इजरायलियों से बात कर रहा है। ठीक है साहब, परमेश्वर का धन्यवाद। और हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक से भी इस तरीके से परमेश्वर नबियों के द्वारा क्रिश्चियन एथिक्स में बात करता है। दूसरी बात, यशायाह देखता है किस तरीके से लोग इसका 44 अध्याय की 24 आयत को पढ़ेंगे। 44 अध्याय की 24वीं आयत को पढ़ेंगे यशायाह, और उसका 44 अध्याय 44 चैप्टर और उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे। आइजाया चैप्टर 44 वर्सेस 24 में लिखा है, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ। झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को
कई बार बहुत सारी झूठ को हम प्रमाणित करते हैं जबरदस्ती कि हाँ हाँ सचमुच में ऐसा ही है। तो मसीह जगत में भी परमेश्वर का दास यशाया मसीह नैतिकता में इस बात को बताता है कि झूठ को नहीं फैलाना है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। आप कितने बड़े पंडित बनते हो, आप कितने बड़े भावी कहलाने वाले हो, मैं सबको क्या करता हूँ, मूर्ख बनाता हूँ, मूर्खता बनाता हूँ और अपने दास के वचन को पूरा करता और दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के दास वचन बोलते हैं उनको वो सदा पूरा करता है। परमेश्वर अपने दास के वचन को पूरा करता है, ठीक है। और जितने चतुराई से काम करते हैं उन सबकी विद्या को, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए इस बात को। तो मसीह जगत में, मसीहों के लिए, मसीह नीति शास्त्र में, मसीह नैतिकता में अनैतिक कार्य हैं ये। इन सब अनैतिक कार्यों से निकलने के लिए परमेश्वर का दास जो है यहाँ पर बात करता है। और इसी का चैप्टर 54 का वर्स 5 शाया और उसका 54 अध्याय की आयत नंबर 5 को पढ़ेंगे हम। शाया और उसका 54 का और आयत नंबर 5 को हम देखेंगे परमेश्वर के वो वचन से। यहाँ पर लिखा, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, सेनाओं का यहोवा। 4 आयत, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी, वो तुझ पर स्याही ना छाएगी क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है और इज़राइल का, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, तो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। तो अगर हम किसी बात से परेशान हैं, यदि हम विधवा हैं या हमारा साथ कोई चीजें हमसे छीन ले गई, तो भी परमेश्वर पिता कह रहा है कि मत घबरा, अब तू लज्जित ना होगी। परमेश्वर बात कर रहा है अपनी कलीसिया से और इज़राइल कौम से बात कर रहा है, अब तू फिर लज्जित ना होगी, तेरा कर्ता तेरा पति है, अपनी जवानी की लज्जा को तू भूल जाएगी। जो लज्जित काम जवानी में किया उनको क्या हो जाएगी, भूल जाएगी। आइए अगला देखते हैं, यिर्मयाह का संदेश, मसीही नैतिकता के लिए यिर्मयाह का संदेश। जो यशाया है, यिर्मयाह है। आइए, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया भविष्यवाणी करने के लिए 627 और 626 बीसी के अंदर, बिफोर क्राइस्ट के अंदर परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह को चुना ताकि वो नबूवत करे या भविष्यवाणी करे। He argues that disaster is coming from the north upon the Israel। वो बता रहा है कि किस तरीके से उत्तर दिशा की ओर से इज़राइल पर विनाश आएगा, which has forsaken the worship to Yahweh, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया। साफ क्लियर बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कोई बात नहीं, अब तक नहीं किया अब कर लो। तो कह रहा उत्तर दिशा से मुसीबत आएगी। और वो कह रहा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं दी। Yahweh given itself to the worship of Baal, उन्होंने परमेश्वर की आराधना छोड़कर बाल देवता की क्या की है, पूजा की है।
people forsook Yahweh and were unfaithful. He announced the uh, impending judgment. यहाँ पर दूसरा अध्याय 14 आयत से 19 आयत, यिर्मयाह दूसरा अध्याय 14 अध्याय, सॉरी यिर्मयाह और उसका 2 अध्याय, यिर्मयाह 2 अध्याय की 14 आयत से 19 आयत की देखेंगे क्या संदेश है परमेश्वर के इस दास का और क्रिश्चियन एथिक्स के लिए, मसीही नैतिकता के लिए। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। क्या इज़राइल दास है? क्वेश्चन मार्क। बाइबल आपके पास खोली हुई है आपने? क्या इज़राइल दास है? क्या वो घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वो क्यों शिकार बना? फिर वो क्यों शिकार बना? क्यों फंस गया? जवान सिंहों ने उसके विरुद्ध गरज कर नाद किया, उन्होंने उसके देश को उजाड़ दिया, उन्होंने उसके सारे नगरों को, उसके नगरों को ऐसा उजाड़ दिया कि उनमें कोई बसने वाला ही नहीं रहा। नोप और तपनहेस के निवासी भी तेरे देश की उपज चट कर गए हैं। क्या ये तेरी ही करनी का फल नहीं है? हेलो, आज क्रिश्चियंस ने, मसीहों ने अपनी मॉरल वैल्यूज को गिरा दिया इस संसार के अंदर। आज उनकी नाम धराई का कारण वो खुद है, परमेश्वर की वजह से नहीं है। वो बार बार प्रभु को यदि टोकेंगे तो प्रभु की तरफ से कुछ भी नहीं है। प्रभु ने तुमको सब प्रकार की आशीष बहुतायत से दे रखी है। ये जब सब जो कुछ भी है अपने ही, उनके अपने ही कारण है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग कर, है ना, आज वर्शिप को छोड़कर बहुत सारे म्यूजिक के संसार के अंदर जिसमें वो लिप्त है। बहुत सारी कथा कहानियां हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम सारी चीजों में अपने मन को मसीह लोग लगाते रहते हैं। क्या ये तेरी ही करने का फल नहीं, जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला। Praise the Lord। जो तुझे मार्ग में लिए चला, तूने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब तुझे मिस्र के मार्ग में क्या लाभ है कि तू सीहोर का जल पिए, अथवा अश्शूर के मार्ग में भी तुझे क्या लाभ कि तू महानद का जल पिए। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, और तेरा भटक जाना तुझे उड़ाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ये यिर्मयाह के द्वारा संदेश है मसीह नैतिक शास्त्र में, मसीह नैतिकता में यिर्मयाह के द्वारा संदेश है मसीहों को, आज के मसीहों को। उस समय इज़राइल को ये चेतावनी दी गई थी, आज मसीहों को ये चेतावनी दी जा रही है किस तरीके से परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। लेकिन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के मार्ग को छोड़ करके और बाल देवता की पूजा शुरू कर दी। आपको मालूम है, हट करना और भावी कहलाने वालों से पूछना, हट करना और भावी कहलाने वालों से पूछना मूर्ति पूजा के बराबर है। ठीक है? हठीलापन, जो हठीला है, परमेश्वर की बात नहीं सुनता, परमेश्वर के दास की बात नहीं सुनता, परमेश्वर के संग नहीं सुनता, वो क्या है? वो मूर्ति पूजक है। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है वो मूर्ति पूजक है। तो यहाँ पर यिर्मयाह के द्वारा ये संदेश परमेश्वर की कलीसिया को मिल रहा है, जो अभी हमने पढ़ा। वहां पर न्याय और जजमेंट सब के बारे में कह रहा है। 7 अध्याय उसकी पहली आयत से और पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का दास यिर्मयाह he indicates the enmity
of Israel, offense and exhort to repent. The people are condemned as those who violate the, जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे उससे, कठोर हो गए, तौबा भी करना नहीं चाहते, तौबा भी करना नहीं चाहते हैं। और यीशु मसीह ने तौबा के लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया तो पिता ने एक बार भी उससे नहीं पूछा तूने क्या किया, क्यों किया। सच्ची तौबा हलाकत को जिंदगी में बदल देती है। सच्ची तौबा हलाकत को जिंदगी में तब्दील कर देती है। उड़ाऊ पुत्र नाश होने वाला था, भूखों मरने की नौबत आ गई थी, लेकिन उसने तौबा कर ली, लौट कर आया, इसलिए क्या हो गया, वो उसका जीवन बच गया, उसे फिर से पुत्र होने का अधिकार मिल गया, नहीं तो वो बर्बाद होने वाला था, मरने वाला था। तो सच्ची तौबा हलाकत को जिंदगी में तब्दील कर देती है, या सच्चा पश्चाताप विनाश को जीवन में लेकर आता है। विनाश हो रहा था, बर्बाद होने जा रहे थे, आज बहुत तेरे मसीही लोग, मसीह जवान, बेटे बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे तौबा करना नहीं चाहेंगे, चाहे बर्बाद हो जाए, तौबा नहीं करेंगे, बात नहीं सुनेंगे, छोड़ेंगे नहीं काम, इसलिए बर्बाद हो गए वो, उनकी जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी। आप उनसे पूछ के देखिए क्या हाल चाल है भाई, हाँ जी बस ठीक है जी, कर रहे हैं जी गुजारा। लेकिन एक जो परमेश्वर का जन, परमेश्वर की आज्ञा में जीवन बिताने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर के किसी भी तरीके से परमेश्वर को नीचे नहीं गिरने देगा। वो कहेगा यस आई एम डूइंग वेल, बहुत बढ़िया चल रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह से वो सब बातों में परमेश्वर को महिमा देगा। ठीक है, पहली आयत से पढ़ते हैं, 7वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय पहली आयत से। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वो ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और वो वचन प्रचार कर और कह कि हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, अपनी अपनी चाल और अपना काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। पौलुस क्या कहता है, पहला इफिसियों 5 अध्याय उसकी 15 आयत में, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, दाखरस से मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कौन बोलता है, प्रभु का दास पौलुस। वही बात यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का नबी खुली बात करता है, परमेश्वर का मुंह। सेना का यहोवा इस्राएल से परमेश्वर यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और अपने अपने काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। जबरदस्ती झूठी बातों पर विश्वास मत करो, ना झूठी बातों पर भरोसा रखो कि यही परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर तो आप खुद हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 15-16 आयत में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है जो तुम में बसता है। और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 19-20 आयत 18-19-20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ, तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए इस देह के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करो। ठीक है, तो हमें नए नियम से और पुराने नियम की भौतिकताओं से
जब हम सब चीजों को देखते हैं तो भविष्य का ये सब चीजें बताया करते थे। फिर आगे लिखा है यदि तुम सचमुच अपनी चाल और काम सुधारो तो सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि हो। तो तो यानी इससे पहले नहीं, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। परमेश्वर के राज्य में सदाकाल तक के लिए प्रभु के साथ राज करने के लिए, प्रभु के साथ अमरता में रहने के लिए हमको अपने अपने काम और अपने अपने चाल को सुधारने की जरूरत है। अगर नहीं सुधारेंगे अपने कामों को, नहीं सुधारेंगे अपने चाल चलन को, तो बर्बादी की मार्ग पर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन बर्बाद हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन विनाश के उसमें चला जाए। और पढ़ेंगे, कोई और जन पढ़े इसको, और हम 15 आयत तक पढ़ेंगे। आगे से पढ़िए, 15 आयत तक पढ़ेंगे। क्या कोई पढ़ेंगे अच्छी हिंदी? जी। जी सर। तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और विचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकों की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले पहले नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो, मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे एप्रैमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। बस। आमीन। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर का दास यिर्मयाह उनके सामने खुले होकर बात कर रहा है कि भैया परमेश्वर का ये वचन है। ये बोल रहा कौन है? यिर्मयाह। लेकिन वचन किसका है? परमेश्वर का है। तो यिर्मयाह कौन हुआ? परमेश्वर का प्रवक्ता, मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रवक्ता, द स्पोक्स मैन ऑफ गॉड फॉर द ह्यूमन बीइंग, सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर का भविष्यवक्ता, इसराइलियों के लिए परमेश्वर का भविष्यवक्ता, मसीहियों के लिए परमेश्वर का भविष्यवक्ता। आज इस तरीके से चेतावनी देकर भविष्यवाणी कोई नहीं करता है। बहुत कम भविष्यवक्ता हैं जो इस तरह की चेतावनी देकर भविष्यवाणी करेंगे, और वो वही करेंगे जिनको परमेश्वर ने बोला है। आज टीवी पर, यूट्यूब पर इतने सारे प्रॉफिट आते हैं, है ना? कौन कौन देखता है यूट्यूब पर प्रॉफिट्स को? और सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? नाइजीरिया से, नाइजीरिया से, अमेरिका से और विभिन्न स्थानों से प्रॉफिट्स आते हैं। और लाइक और ये उनके कमेंट्स और प्रेयर के लिए लोग लिखते रहते हैं, और वो उनके लिए प्रोफेसी भी करते हैं। उनकी पूरी मीडिया टीम होती है बहुत जबरदस्त तरीके से। वो फटाफट फटाफट सारा का सारा डाटा लेकर के उनके नाम तक लेकर के प्रोफेसी करते हैं।
परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में हमें उनको समझना है, क्या ये सचमुच परमेश्वर का दास है, क्या ये सचमुच परमेश्वर का प्रवक्ता है, स्पोक्समैन है। अगर ये परमेश्वर का स्पोक्समैन है और यदि इसने परमेश्वर की ओर से बात की है, तो हमें आज तौबा की जरूरत है, इन कामों को छोड़ने की जरूरत है और अपने अपने काम को सुधारने की जरूरत है। तो ये संदेश किसने दिया? यिर्मयाह ने। उसके बाद है इज़िकियल। यिर्मयाह के बाद यहेजकेल। ठीक है, यहेजकेल नबी की पुस्तक में जो यहेजकेल ने he confronted a rebellious generation. rebellious मतलब क्या बोलेंगे? विवाद करने वाले लोगों का सामना करके बात करता है ये आमने सामने। ठीक है, और वो बात करता है द fall down of Israel is foretold and punishment for defiling the sanctuary and worship idols with their heart. उन्होंने परमेश्वर के भवन को अशुद्ध किया, परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया और मूर्तियों की पूजा की। उनसे बात कर रहा है कौन? यहेजकेल का संदेश मसीही नैतिकता में। आइए हम निकालेंगे यहेजकेल 8 अध्याय और उसकी 7 आयत से और 14 अध्याय उसकी 3 आयत से। 8 अध्याय उसकी 7 आयत। देखिए यहाँ पर कितना भयंकर बात होती है। यहेजकेल 8 अध्याय और उसकी 7 आयत को हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। तब वो मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने क्या देखा कि दीवार में एक छेद है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, दीवार को फोड़। इससे मैंने दीवार को फोड़कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देखिए ये लोग यहाँ कैसे कैसे अति घृणित काम कर रहे हैं। कैसे कैसे अति घृणित काम कर रहे हैं। वो मुझे आंगन के द्वार पर ले गया, तब मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। आज बहुत सारे लोग दीवार बना के रखते हैं, कोई देख न पाए। अपनी पदवी की दीवार, ध्यान सुनिए, अपनी पदवी की दीवार, अपने पैसे की दीवार, अपने रुतबे की दीवार। ठीक है, और मैंने पहले क्या बोला? अपनी पदवी की दीवार। पोजीशन हमको बचाती है पाप को छुपाने के लिए। पोजीशन, पदवी, ठीक है, लेकिन उसमें भी छेद है। देख रहा है उसमें परमेश्वर, उस दीवार में। आप ये ना सोचे कोई नहीं देख, और एक दिन सब खुल्लम खुला खुला जाता है। पदवी की दीवार। कैसे पदवी की दीवार? आज के जगत में, अरे पादरी साहब हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, पादरी साहब हैं, एक पादरी का तगमा लगा है उनके आगे, इसलिए प्रभु के लोगों से छुपाने के लिए वो क्या क्या ब्लंडर्स कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम। मेरा जीवन मेरे प्रचार से तेज बोलना चाहिए। मेरा प्रचार तो बहुत तेज होता है, लेकिन मेरा जीवन कितना तेज बोलता है, इस बात का हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पर कि जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। अतः मैंने भीतर जाकर देखा। अब देखिए, घुस गया परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता घुस गया। कई बार आप से जो सेवक लोग हैं वो जानते हैं, जिन्होंने अनुभवी सेवक, कई बार आपको बहुत सारी चीजें किसी परिवार के बारे में, किसी जीवन के बारे में पता नहीं होती हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आपको इस छेद में से दिखा देता है और जब आप घुस जाते हैं,
तब कहते हैं अरे यार हम तो कुछ और ही सोचते थे, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है ना। और फिर आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, उपवास भी करते हैं, और बहुत लोगों को परमेश्वर बचा लेता है। जो बचना चाहते हैं, जो बचना चाहते हैं उनको परमेश्वर बचा भी लेता है। ठीक है, तो अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के लोग, जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खिंचे हुए हैं। हठीले लोग यानी मूर्ति पूजा, भाभी कराने वाले से पूछना यानी मूर्ति, बड़े बड़े फोटो घर के अंदर लगाना। किसकी फोटो है जी? अरे यीशु मसीह की फोटो। बच्चों को ही बताना, देखो यीशु पापा, देखो बच्चों यीशु पापा, ये कौन है? यीशु पापा है। बच्चे के दिमाग में शुरू से फिट कर दिया कि ये यीशु मसीह। जिंदा परमेश्वर के बारे में बच्चे कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके दिमाग में फोटो जरूर फिट कर दिया जिसको दुनिया मानती है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं, उसे बता बेटा देखो यीशु मसीह की फोटो है, ये मरियम की फोटो है। एक दिन किसी ने कहा ये दोनों एक उम्र के लग रहे हैं, ये दोनों पति पत्नी है क्या? ये आप लोगों ने देखी है ना मरियम की फोटो यीशु मसीह के साथ, दोनों हम उम्र के दिखाए गए हैं। अब लोग जो जो लोग देखते हैं, जिनको नहीं मालूम, वो बोलते हैं अच्छा ये दोनों पति पत्नी लगता है। तब आप डर के बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये उनके बेटे हैं यीशु मसीह। जबकि ना तो संसार में यीशु मसीह की कोई फोटो है, ना उनकी माता मरियम की कोई फोटो है। ये क्या है? मूर्ति पूजा। अगर आप अपने घर के अंदर, आपने, मुझे माफ करिएगा, मैं भी साफ बोलता हूँ कि कलीसिया में भी मैंने कई घरों से अपने उन ऑल्टर्स को हटाया जिन्होंने बाइबल खोल के रखी हुई है, पढ़ते उसको कभी नहीं। बाइबल ऐसे खोलकर उस पर लकड़ी के ताक पर रखी है, दो मोमबत्ती यहाँ जल रही, दो मोमबत्ती यहाँ जल रही है, और धूप लगी हुई है। मैंने कहा भैया ये क्या है? नहीं ये भाई साहब यहाँ हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा ये मूर्ति पूजा है। कह रहे कोई मूर्ति नहीं आता। मैंने कहा बाइबल को आपने मूर्ति बनाया। ये परमेश्वर की दृष्टि में अति घृणित काम है। या तो अपने काम बदल दो, या फिर अपने नाम बदल दो। पूरी तरीके से गोई हो जाओ, दो नाव में मत चढ़ो। या तो अपने काम बदल दो, या फिर अपने नाम बदल दो। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रहने वाले जंतुओं, घृणित पशुओं और इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। इस्राएल के घराने के पुण्यों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में मैं शापान का पुत्र यजन्या यजन्या भी है, और वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं, और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए है, और धूप के धुएं से बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, है मनुष्य की संतान, क्या तूने देखा कि इस्राएल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे भी और अधिक घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तो आप इसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है? आप इस पूरे चैप्टर को पढ़िए, और इसके द्वारा परमेश्वर आपको जरूर बताएगा कि किस तरीके से एक जो नबी है वो बात करता है, और परमेश्वर के लोगों के मुंह पर बात करता है। देखिए मैं सिर्फ एक चीज बताऊं आपको, इसकी 16 ऐसे पढ़ेंगे हम। तब वो मुझे यहोवा के भवन की भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुंह पूरब की ओर किए हुए थे। वे पूरब दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। किसको दंडवत कर रहे थे?
सूर्य को एक त्योहार आता है ईस्टर। कितने लोगों को मालूम है ईस्टर के बारे में? ईस्टर के बारे में कितने लोगों को मालूम है? क्या है ईस्टर? बताइए क्या है ईस्टर? थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं और सब्जेक्ट पर देखेंगे सर क्या ईस्टर है ईस्टर। हाँ, आपने बताया था सर कि वो ईस्ट की देवी थी, मतलब उसको मतलब उसके लिए मतलब जो रोम में राजा हुआ 3 साल बाद उसने मतलब उसको रूप दे दिया माता मरियम का, और वो जो है ना ईस्टर त्योहार मनाने लगे, जबकि ईस्टर ये प्रभु। ये 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 लिखा है यहाँ पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं। ईस्टर मतलब ईस्ट, गॉड ऑफ ईस्ट। एंड हु इज द गॉड ऑफ ईस्ट? द सन, सूर्य, पूर्व का देवता। ठीक है, द गॉड ऑफ ईस्ट इज ईस्टर। उसका यीशु मसीह के पुनरुत्थान से कोई लेना देना नहीं है। मुर्गी के अंडों से लेना कोई लेना देना नहीं है। वंश से लेना देना नहीं है। यीशु मसीह जी उठा, लिली से लेना देना कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज दिखाते हैं ईस्टर पे, पता नहीं, हमें नहीं मालूम है कि हम जब चीजों से मतलब नहीं रखते। तो क्या है कि वे अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूरब की ओर किए हुए थे। वे पूरब दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। सनराइज सर्विस होती है। किस किसने अटेंड किया सनराइज सर्विस ईस्टर वाले दिन? सर हमने नहीं की, अब तक नहीं की सर सनराइज। अच्छा, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात भाई साहब, प्रभु का धन्यवाद। किस किसने अटेंड किया जरा बता दीजिए मुझे। पास्टर रंजीत जी, तुसी अटेंड की थी सनराइज सर्विस? सर आवाज नहीं आ रही। ओ, अब आ रही मेरी आवाज? अब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो जी जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपना एक बारी ऑफ करके दोबारा ऑन कर लें, ठीक है? पहले लीव कर लीजिए, फिर दोबारा ज्वाइन करिए, आवाज आ जाए। किस किसने अटेंड किया सनराइज सर्विस? बाकी लोग तो हैं ही नहीं वीडियो में। मुझे मालूम है सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आप वीडियो में नहीं है, पर ऑडियो में तो आ सकते हैं, बोल तो सकते हैं आप मुंह से, प्लीज। किसी ने नहीं की सर हमने जा नहीं की अटेंड। हैं जी? नहीं सर किया। हमने भी नहीं की। अच्छा, और किसी ने किया है? जी सर हमने भी नहीं की। जी चलिए सर नहीं प्रभु की। का, अच्छा प्रभु का धन्यवाद कि आप लोग उससे दूर हैं। सनराइज सर्विस वाले दिन क्या होता है मसीह जगत में, रोमन कैथोलिक के अंदर, सीएनआई के अंदर, मेथोडिस्ट के अंदर और बहुत सारी कलीसियाओं में, आजकल बहुत से चर्चेस जो मेनलाइन चर्च से अलग हटके हैं, पेंटिकोस्टल की मिनिस्ट्री भी करते हैं, साथ साथ इन सब रीति रिवाजों को भी वो मानते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ईस्टर वाले दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से बहुत पहले और पूरे क्षेत्र के अंदर मोमबत्तियां लेकर जुलूस निकालते हैं। मोमबत्तियां सबके हाथों में होती हैं और गीत गाते हुए जाते हैं, गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ओहो प्यारो मसीहा जिया। इन सब गीतों को गाते हुए वो अपने क्षेत्र का चक्कर लगाते हैं। कुछ लोग वहां पर बैठकर, चर्च जहां पर होता है, कुछ लोग वहां बैठकर उनके लिए ईस्टर एग्स और ईस्टर बंस की तैयारी करते हैं, जो उस देवी को चढ़ाए जाते थे। तो ये सब क्या है, भ्रांति। हम कल देखेंगे परमेश्वर यहोवा ने यहेजकेल से बोला, मैं तुझे इससे भी घृणित काम दिखाऊंगा। तो आज मसीह जगत में भी ये सब चीजें हो रही हैं और परमेश्वर के दास लोग जो हैं, पवित्रता लोग हैं, वो मसीह जगत के लिए भी, सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं, मसीह जगत के लिए भी चेतावनी देते हैं मसीही नैतिकता में किस तरीके से जीवन जीना है। जी हाँ, किसी के पास कोई सवाल है तो हम करेंगे, नहीं तो हम दुआ करेंगे। जी
है।